जय सिंह जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भागलपुर की तमाम वीरकर की धरती पर मां गंगा की गोद में बसे भागलपुर नगर में भागलपुर में मैं अपने मुख्य अतिथि बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत जिन्हें कल तक हम लोग टीवी मीडिया में देखा करते थे, आज सौभाग्य है इस मंच को मुझे हम लोगों को आप लोगों को एक साथ देखने का मंच साझा करने का। अगले वक्ता के रूप में आपके माननीय मुख्य अतिथि बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी से आग्रह करूंगा वो आए और युवाओं को अपना मार्गदर्शन और दिशा प्रेरणा दें। क्रांतिकारियों की भूमि अभी जहाँ तो नीचे करो जरा। हाँ ठीक ठीक हर कोने से आवाज आ रही है, लेकिन भारत माता के जितने सपूत यहाँ पर हैं मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक साथ लगाएंगे जरा कंपटीशन हो जाए। चलिए पहले जो नीचे और ऊपर वाले इस तरफ वाले बाई तरफ वाले वो नारा लगाएंगे मेरे साथ, भारत माता की। बीच वाले भारत माता की। दाहिने वाले भारत माता की। किसका जोश आता है? अब जब चुनाव आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके कार्यकर्ता या उसके कार्यकर्ता, सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में इकट्ठे मिलकर जोर लगाएंगे और हर तरफ कमल 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 और कमल का फूल ही खिलाएंगे। मेरे साथ बोले भारत माता की। भाई कुछ नहीं होता। हेलो मेरे भाई, जितनी फोटो बोलो मैं वो नहीं खिंचवाऊंगा। अब फोटो वाले बंद करें 10 मिनट। हम भी सारे काम छोड़ के आपके लिए आए। फोटो भी होगी, जितनी देर बोलोगे उतनी देर फोटो हो जाएगी, लेकिन पहले आपकी ताकत दिखनी चाहिए। मैं मोदी जी को जाके बताऊं तो सही, भागलपुर वालों ने मन क्या बनाया है, तो मंच और सभा में उपस्थित सभी एक साथ भारत माता की। जिसके हाथ खड़े नहीं हुए समझ लो उसकी आवाज भी नहीं निकली। दोनों मुठियां बंद करके भुजाएं ऊपर करके मेरे साथ बोले भारत माता की। कैमरा नीचे की ओर करो, जरा घर वाले दिखे क्या कर रहे थे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विजय सिन्हा जिंदाबाद। भारतेंदु मिश्रा जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद। अगर मैं सम्मानित मंच बोल के काम खत्म कर दूं तो चल जाएगा? सम्मानित मंच हमारे सभी आदर योग्य नेतागण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर योग्य मेरे साथियों, पूरे विश्व में और पूरे विश्व को जो गणतंत्र का अमूल्य उपहार देने वाली इस बिहार की धरती के अपने भाई और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं।
मां गंगा की गोद में बसी ज्ञान, व्यापार, धर्म और संस्कार की नगरी भागलपुर में मैं अपने सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो रुको मत जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। और हमारी मंजिल है विकसित भारत बनाने की, और विकसित भारत बनाने का रास्ता विकसित बिहार से निकलता है, और विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए की सरकार बनाने से ही रास्ता निकलता है मेरे साथियों। सिल्क सिटी की ये ऐतिहासिक धरती, अंग महाजनपद की राजधानी चंपापुरी का अंश, जो प्राचीन काल में पूर्व का एक व्यापार का बड़ा केंद्र था। ये धरती जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य जी की जन्मस्थली भी है। ये धरती ऐसे संत बाबा भोलानाथ, मां मनसा और मां विषहरी की धरती भी है। मेरा गला ही खराब है ये धरती देश के पहले आदिवासी क्रांतिकारी बाबा तिलक मांझी की धरती भी है, और आज उनके चरणों में मुझे प्रणाम करने का अवसर भी मिला है। अमर रहे, अमर रहे। यही पास के हवेली खड़गपुर के जन्मे आचार्य नंदलाल बोस ने भारत के संविधान को अपने चित्रों से अलंकृत किया था। स्क्रीन खराब। यहीं पर संत महर्षि दब गया। मही जी की निर्वाण भूमि भी है। और साथियों, महान सम्राट अशोक की पूज्य माता जी का जन्म भी यही हुआ था। देश की पहली महिला ग्रेजुएट और वेस्टर्न मेडिसिन की प्रैक्टिशनर डॉक्टर कादम्बरी काकली का जन्म भी इसी भागलपुर में हुआ था साथियों। लेकिन आज बिहार की धरती पर आने पर मुझसे सबसे पहला सवाल पूछा गया मीडिया के मित्रों द्वारा कि राजद और कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता की आलोचना की है, गाली निकालने का काम किया है। क्या प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना शोभा देता है? क्या किसी भी मां का अपमान शोभा देता है? क्या कांग्रेस ने और राजद ने गलत किया? भाई बिहार की जनता को जोर से बताना पड़ेगा, गलत किया नहीं किया? बिहार की जनता के संस्कार नहीं है। बिहार तो सम्मान करता है मां का, और बिहार की धरती उन पार्टियों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का अपमान किया, उनको गाली दी हो। इस बार वोट की चोट ऐसी देंगे कि मां का अपमान करने वालों को करारा जवाब देंगे। कला, साहित्य, शिक्षा, अध्यात्म हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला ये भारत की भूमि, ये बिहार की धरती। और मैं तो कहूंगा जहां महान विभूतियों ने जन्म लिया, हमें संविधान देने वालों से लेकर हमें स्वतंत्रता दिलाने वालों से, और यहाँ तक कि जब इमरजेंसी का काला अध्याय देश ने देखा तो इमरजेंसी के खिलाफ भी आवाज कहीं से उठी। देश के किसी राज्य में सबसे ज्यादा युवाओं में उफान था, और सरकार के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी तो वो भी बिहार की धरती से बिहार के युवाओं ने उठाई थी। लेकिन बीच में कालखंड एक ऐसा भी आया, एक वो दौर था जब बिहार के चर्चे पूरे देश भर में लूट, हत्या, अपहरण, डकैती और बैलेट पेपर चोरी करने के और पोलिंग बूथ लूटने के आते थे। जंगल राज था तो किसकी सरकार में था? जंगल राज किसकी सरकार में था? अरे जोर से बोले, जंगल राज किसकी सरकार में था? मैं युवाओं से इसलिए कह रहा हूं कि मेरे युवा साथियों, एक
गैप पड़ गया। अगर अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछोगे तो बताएंगे कि बिहार के गांव में सड़क नहीं थी, बिहार के गांव में सड़क नहीं थी। बिहार के अधिकतर शहर सड़कों से, कच्ची सड़कों से जुड़े थे, पक्की सड़कें नहीं थी। बिहार में बिजली मुश्किल से 6 घंटे आती थी। 1992 में जब मैं पहली बार बिहार आया, समस्तीपुर ट्रेन से उतरा, मैं पंजाब से आया था, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का क्रिकेट टीम में मैं खेलने यहाँ पर आया और मेरी देखकर मैं दंग रह गया। सब तरफ लाइटें 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 ही नजर आती थी और मोमबत्ती नजर आती थी। पूरे बाजार में अंधेरा था, केवल लाइटें दिख रही भाई। और ऐसा लगता था मैं कहां पे आ गया कि भारत का हिस्सा भी है। सड़कें नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। और उसके बाद जब मैं 2011 में आया, कलकत्ता से कश्मीर तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा की लेकर आया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली कश्मीर जाने का नारा दिया। अपनी सेना पर पथराव को रोकने के लिए कश्मीर में तिरंगा झंडा चलता था, उसको रुकवाने के लिए लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के युवा मोर्चा निकला। तो बिहार के युवा हजारों ने, लाखों की तादाद में देश की इस यात्रा के साथ जुड़ गए थे। और जब मुझे जेल में डाल दिया, कहा कि आप लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, लेकिन 26 जनवरी को बिहार का युवा कश्मीर के लाल चौक पर पहुंच गया तिरंगा झंडा फहराने के लिए। ये बिहार के युवाओं की ताकत है। साथियों, आपकी ताकत से देश में मोदी सरकार बनी और 5 अगस्त 2019 को जो हमारी कई पीढ़ियों ने संघर्ष और यात्राएं की, सदा सदा के लिए धारा 370-35 को खत्म करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा भी फहराता है। आज हम कहते हैं भारत माता की जय, कश्मीर के कोने कोने में कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर सही मायने में भारत का अभिन्न अंग बना है। मैं युवा साथियों इसलिए 2011 की बात करता हूं कि उस समय भी बिहार में सड़कें आधी अधूरी नजर आती थी। काम शुरू हुआ था, लेकिन उसी तेजी के साथ 6 वर्षों में क्या हो जाता। मुझे आज भी याद है, अडवाणी जी का रथ आया, 2 दिक्कत आ गई, मेरा रथ निकला, 2 दिक्कत थी। 2011 में पुल पे फंस गया, लेकिन मेरे भाई नीतीश कुमार जी और आपकी सरकार ने आज मेरे पटना को मैं देखता हूं, पहले 6 लेन का हाईवे था, आज 40 लेन से हमारे पटना को जोड़ने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी है जी सरकार ने। आज एक नहीं, हमारे बिहार में 6 एयरपोर्ट बने, अधिकतर रेलवे लाइनों को दुगना करने का काम और इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है। और यही नहीं, 15 तारीख को पूर्णिया में भी एयरपोर्ट हमें समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी पर फिर बिहार आ रहे। हमारे भागलपुर के लिए अभी हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कल परसों अनाउंस हुआ है। कौन सा हुआ है? रेलवे दोहरीकरण, रेलवे दोहरीकरण गया भाई, बहुत जागरूक है। भागलपुर दुमका। हमारे यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो, बाकी सुविधाओं की बात हो, आज हमारा बिहार जिसको 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम, एक देने का काम, IIT, IIIT, NIT, NIFT से लेकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार ने किया है मेरे साथियों। लेकिन याद में करवाना चाहता हूं आज की पीढ़ी को लालू जी का समय, जो शोषण से शर्मसार करता था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था, इज्जत लूट ली जाती थी, व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। अरे सोचिए जंगल राज कैसा रहा होगा कि जंगल राज के सरताज लालू प्रसाद यादव ने गाय भैंस का चारा तक नहीं छोड़ा था, मुर्गियों का दाना तक नहीं छोड़ा था। और उनको लगा अगर खाना तो भ्रष्टाचार ही करना है तो बेटे को 9वीं कक्षा के आगे पढ़ाना ही क्यों है। तो एक नेता दिल्ली से आया है जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 90 चुनाव हारे। एक नेता ऐसा जिसने फेल होने का रिकॉर्ड बनाया
तो बिहार में 9वीं फेल का हाथ पकड़ा और कहते इसको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अरे साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, आज के मंगल रात से आप जंगल राज की ओर वापिस जाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो बिहार वालों, मंगल रात से वापिस जंगल राज की ओर जाना चाहते हो क्या? तो सुन लो राहुल जी, सुन लो तेजस्वी जी, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार कमल खिलाएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाएंगे और अपने बिहार को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग फेल हो गए वो भी इस रेस में भाग लेंगे। और हिंदी फिल्म में डायलॉग ना, अब घोड़े की रेस में गधे भी भागने के लिए तैयार हैं। इनके समय पलायन होता था, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। हमने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमने 11.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 20 लाख से ज्यादा प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया है। और अब की बार 1 करोड़ रोजगार देने का काम एनडीए सरकार करेगी। मेरे साथियों, मेरे युवा साथियों, लालू जी के समय बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, नीतीश कुमार जी के समय, भाई विजय सिन्हा जी के समय आज इसको विकासशील राज्य के रूप में देखा जाता है। और आने वाले कुछ सालों में हम इसको विकसित राज्य की ओर लेकर जाएंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, राजद का रोजगार मॉडल क्या है भाई? क्या है राजद का रोजगार मॉडल? राजद का रोजगार रंगदारी, अपहरण और लूटमार। करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोपी दोषी जेल में जा चुके और बेशर्मी के साथ अब खुद को आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके आज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं। जिस व्यक्ति का भविष्य का पता नहीं कि वो जेल में कब जाएगा, जो नैतिकता, नीति और नियत जिनके खोट हो, क्या वो बिहार को चला पाएगा? कभी नहीं चला पाएगा। और शायद ये देश में इकलौता परिवार ऐसा है जहां छोटे बेटे की उम्र ज्यादा दिखाई गई, बड़े बेटे की उम्र कम दिखाई गई। मैं मीडिया के मित्रों से कहता हूं, 2020 का हलफनामा निकाल कर देखिए, तेज प्रताप जी की उम्र क्या है और तेजस्वी जी की उम्र क्या है? छोटा कौन है? लेकिन हलफनामे से बड़े। ये भी लालू जी का परिवार ही कर सकता है भाई। और यही नहीं, ये गुंडा गैंग जो है, जो रंगदारी मांगने में सबसे आगे, इनके नेता ने रंगदारी मांगी, जेल गया और जैसे जेल से छूटा सबसे पहले आके अपने नेता से सेल्फी जाकर पोस्ट कर दी। अभी पीछे पीछे एक यात्रा हुई। मैं खुली चुनौती इस मंच से देता हूं तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को। अगर लालू जी के राज में वो यात्रा हुई होती तो 16 दिनों में बिहार की यात्रा नहीं हो सकती थी, कम से कम 4 महीने लगते। सड़कें नहीं थी लालू जी के जमाने में। ये एनडीए का शासनकाल है, जहां शहर शहर गांव गांव सड़कें बनी, तब जाकर 16 दिन में यात्रा संभव हो पाई। ये हमारा विकास है जो बिहार को विकासशील राज्य के रूप में आगे बढ़ा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, हम बिहार को लगातार आगे और बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप भी आगे बढ़ाना चाहते हो? नहीं बढ़ाना चाहते? आप याद करिए गरीब बिहार के लोगों के लिए क्या 2014 से पहले पक्के मकान बनाकर मिलते थे क्या? शौचालय तक की सुविधा नहीं होती थी। हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए और 4 करोड़ लोगों के लिए लाखों पक्के मकान बनाने का काम, जिसमें 4 करोड़ लोग रह सके, ऐसे 90 लाख से ज्यादा पक्के मकान बिहार में बनाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने कहा मेरे साथियों, 1 करोड़ हमने गैस के, एलपीजी के गैस कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन दिया है मेरे साथियों। किसानों को 6,000 रुपए प्रति माह छट देते हैं और जो सामाजिक न्याय की पेंशन मात्र 400 रुपया मिलती थी, वो 1100 रुपए करने का काम भी एनडीए की सरकार ने किया।
किया कि नहीं किया है? विजय जी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। खाते में पैसा आया नहीं आया? आया भी है। और अब मेरी 2.5 करोड़ बहनों को 10-10 हजार रुपया आपके लिए रोजगार के लिए देने का काम भी ये एनडीए की सरकार करने वाली है। 10,000 रुपए की योजना ठीक है कि नहीं है भाई? दीदी ठीक है कि नहीं है? अगर ठीक है तो एक बार जोरदार तालियां नीतीश कुमार के, नरेंद्र मोदी जी के बजा दीजिए। ये मेरा युवा साथी खूब पेशीला है। पूरी महफिल में हमेशा जी आपने जोर डाल रखा है, बहुत बढ़िया। साथियों, एक समय वो था जब नक्सलियों का आतंक था, अपराधियों की तूती बोलती थी, महिलाएं डर कर रहती थी, व्यापारी को लगता था मैं व्यापार करूं या ना करूं। आज नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का काम किया है और व्यापारियों को संरक्षण देकर व्यापार को आगे बढ़ाने का काम और बिहार का निवेश को बढ़ाने का काम किया है। तो भाई विजय सिन्हा जी, नीतीश जी और हमारी बाकी टीम ने किया है। एनडीए का काम नजर आता है तभी तो सबको भाता है। कहे पूरा बिहार फिर एक बार, कहे पूरा बिहार फिर एक बार। पक्का मन पक्का है ना? रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एक ही प्रयास, एक ही नारा, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार मजबूत और मेहनती एनडीए सरकार। बिहार को आगे बढ़ाना है, फिर एनडीए को जिताना है। बिहार को आगे बढ़ाना है। हमारा यूथ सबसे मजबूत, हमारा यूथ सबसे मजबूत, हमारा बूथ सबसे मजबूत, यूथ भी मजबूत, बूथ भी मजबूत। तो साथियों, बूथ जीतेंगे तो बिहार जीतेंगे। और जंगल राज से मुक्ति हमने पाई है, अब बिहार में विकास की बहार को आगे लेकर आना है। मैं आपसे 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। मात्र 3 महीने से कम समय, 3 महीने मुश्किल से 2 महीने का ही समय है। बीच में नवरात्रे भी आएंगे, दशहरा है, विजयदशमी और हमारी फिर दिवाली का समय, छठ पूजा भी, बहुत सारे त्योहार भी आएंगे। लेकिन त्योहारों के बीच में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान मनाता है, वो है चुनाव। क्योंकि चुनाव में अगर एक बार गलती होगी तो 5 साल जंगल राज देता है। तो अगर जंगल राज नहीं आने देना, 5 साल बिहार का विकास करना है, उत्साह के साथ 5 साल और त्योहार मनाने हैं, तो सबको मिलकर अपने बूथ को मजबूत करना है और फिर एक बार हर बूथ पर कमल का फूल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को बनाना है। और जिसने मन पक्का किया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को बनाना है, पांडे जी जिसका मन पक्का है, संतोष जी जिसका मन पक्का है, भारतीय जी जिसका मन पक्का है, पांडे जिसका मन पक्का है, वो भाई विजय जी को और हमारे सारे युवा मोर्चा के साथियों के जोश के साथ मीडिया के मित्रों के सामने बताएंगे। बोले भारत माता की। अरे मंच पे जिन्होंने तलवारें उठा ली है वो एक बार हाथ ऊपर करके भी बोल दो। सब एक साथ, पीले कुर्ते वाला भाई भी, पीले कुर्ते वाला फोन पे व्यस्त है। भारत माता की। वो दरवाजे के पास जो खड़े उनके हाथ खड़े नहीं हुए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा की टीम को, सभी मोर्चों को,
सभी आयोजकों को जिन्होंने आज इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवा शक्तिनाथ के शानदार कार्यक्रम के लिए आयोजकों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरे भाइयों। और जिनको अब तक स्वागत करने का अवसर नहीं मिला, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि आपको पहले आना था, लेकिन जनता सबकी बात सुनना चाहती थी। अब जिसको पांडे जी आप बुलाना चाहते हैं उनको बुलाइए, हम सब तैयार हैं। भैया अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।